राधे राधे। जो हमारे इष्ट देव भगवान है वह अपने भक्तों की सदैव ही रक्षा करते हैं। जो आपके इष्ट देव हैं वह आपकी सुई होती है उस तक की रक्षा करते हैं। चलिए इस सुंदर सी कथा के द्वारा जानते हैं कि कैसे एक बुढ़िया मैया थी, उनके इष्ट देव कन्हैया थे, उन्होंने उसकी किस प्रकार रक्षा की। एक गांव में कृष्णाबाई नाम की एक बुढ़िया रहती थी। वह भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। वह एक झोपड़ी में रहती थी। कृष्णाबाई का वास्तविक नाम सुखिया था, पर कृष्ण भक्ति के कारण इनका नाम गांव वालों ने कृष्णाबाई रख दिया था। घर घर में झाड़ू पोछा बर्तन और खाना बनाना ही इनका काम था। कृष्णाबाई रोज फूलों की माला बनाकर दोनों समय श्री कृष्ण जी को पहनाती थी और वह घंटों कान्हा से बात करती थी। गांव के लोग यही सोचते थे कि ये बुढ़िया माई पागल है। एक रात श्री कृष्ण जी ने अपनी भक्त कृष्णाबाई को यह कहा कि कल बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, तुम यह गांव छोड़कर दूसरे गांव में चली जाओ। अब क्या था, कृष्ण जी का आदेश था। कृष्णाबाई ने अपना सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। गांव वालों को बताया कि सपने में कान्हा आए थे और उन्होंने कहा है कि बहुत प्रलय होगा, पास के गांव में चली जाओ। सब लोग कहां उस बूढ़ी मैया की बात मानते। जो कोई यह बात सुनता वह जोर जोर से ठाके लगाने लगता। इतने में कृष्णाबाई ने बैलगाड़ी मंगाई और अपने कान्हा की मूर्ति ली और अपने सामान की गठरी बांधकर गाड़ी में बैठ गई और लोग उसकी मूर्खता पर हंसते रहे। जब कृष्णाबाई गांव की सीमा पर आ गई तभी वह दूसरे गांव में प्रवेश करने ही वाली थी। इतनी देर में श्री कृष्ण जी की आवाज उनके कानों में आई, अरे पगली, जा अपनी झोपड़ी में से सुई ले आ, जिससे तू माला बनाकर मुझे पहनाती है। यह सुनकर बाई बेचैन हो गई, तड़प गई कि मुझसे भारी भूल कैसे हो गई। मेरी सुई बगैर तो मैं कान्हा की माला बना ही नहीं पाऊंगी। उसने गाड़ी वाले को वहां रोका और बदहवास अपनी झोपड़ी की तरफ भागी। गांव वाले उसके पागलपन को देखकर खूब मजाक उड़ाने लगे। बाई ने झोपड़ी में तिनकों में फंसी हुई अपनी सुई को निकाला और फिर पागलों की तरह दौड़ते हुए गाड़ी के पास आ गई। गाड़ी वाले ने कहा कि माई तू क्यों परेशान है, कुछ नहीं होना। परंतु कृष्णाबाई ने कहा, अच्छा अब चलो, अपने गांव की सीमा से पार चलो। गाड़ी वाले ने ठीक वैसे ही किया जैसे कृष्णाबाई ने बोला था। अरे यह क्या, जैसे ही सीमा पार हुई पूरा गांव धरती में समा गया, सब कुछ जलमग्न हो गया। गाड़ी वाला भी श्री कृष्ण जी का अनंत भगत था, इसलिए श्री कृष्ण ने उस गाड़ी वाले की भी प्राण रक्षा की। हमें इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? प्रभु जब अपने भक्त की मात्र एक सुई तक की इतनी चिंता करते हैं तो भक्त की रक्षा के लिए कितने चिंतित होते होंगे। जब तक उस भक्त की एक सुई गांव में थी पूरा गांव बचा था, परंतु कहा जाता है कि जैसे ही उस भक्त की सुई उस गांव से उठी कि पूरा गांव ही जलमग्न हो गया। कृष्ण जो है वह अपने भक्तों की तो रक्षा करते हैं ही, और भक्तों के आसपास भी जो लोग हैं उनकी भी रक्षा स्वतः ही हो जाती है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। धन्यवाद।